अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम मोहम्मद हसन एंड यू आर वाचिंग कैप्टन स्टूडियो। कल जैसे कि हमने पढ़ लिया था एरेज को, तो आज हम लेकर चलेंगे स्टैक को, क्योंकि मैंने बताया था कि एक स्टैक का भी एक सेगमेंट होता है, तो वो बेचारा कब से खाली है, तो उसको ही भरने की कोशिश करते हैं आज। चलिए स्टैक को लेकर चलते हैं आज। ये नहीं चलता कभी भी फर्स्ट। अच्छा, स्टैक सेगमेंट। पर्पज ऑफ स्टैक सेगमेंट डिक्लेरेशन इज टू सेट असाइड अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी टू स्टोर द स्टैक योर वैल्यूज़ द स्टैक एरिया वगैरह वगैरह। यानी कि साइड पे एक मेमोरी प्रोग्राम के अलावा एक मेमोरी को साइड पे रिज़र्व रख लेना, यानी कि उसको हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम यूज़ करेंगे। हो सकता है एक वक्त आ जाए कि हमारे पास कोई और चीज़ रह ना जाए, क्योंकि सिर्फ 4 तो रजिस्टर हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करते हुए अपना प्रोग्राम बनाते हैं। तो अब अगर चारों की ज़रूरत हुई हमें, और ऊपर से हमें और उनकी और ऊपर चीज़ें डालनी पड़ गई, फिर तो हम वो पिछली वैल्यूज़ कहाँ भेजेंगे। तो यार बड़ा पसीना आ रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको आप एक अलहदा मेमोरी बनाओ और उसको उसमें स्टोर कर लो, जो रजिस्टर को यूटिलाइज़ करो और फिर वो वापस ले आओ, है ना। इस तरह कोई तरीका होना चाहिए। तो उसके लिए हमने स्टैक बना लिया। स्टैक क्या है? यानी कि मेमोरी ब्लॉक को टेक असाइड करना, ठीक है। डिक्लेरेशन स्टैक का ये है डॉट साइज़, उसके बाद डॉट स्टैक, उसके बाद उसका आप साइज़ देते हैं। तो साइज़ आप दे सकते हैं बाइट्स में, तो मैं 100 देता हूँ। ये बहुत ही ए आर रिस्पॉन्सिबल साइज़ फॉर मोस्ट एप्लीकेशन, यानी कि हम जिस तरह के प्रोग्राम बनाते हैं उनके लिए 100 काफ़ी होता है, ठीक है। तो पुश इंस्ट्रक्शन होती है इसमें, एक सिंपल पुश। C++ पढ़ी है, उसके अंदर तो स्टैक की अच्छी खासी कोडिंग होती है ना, लेकिन अगर वो आपने डीपली पढ़ी है तो वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है उसके साथ, ठीक है। यूज़ फॉर पुश वैल्यूज़ ऑन स्टैक और यूज्ड फॉर स्टोरिंग वैल्यूज़ इन स्टैक। ऑन स्टैक आना चाहिए था यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं। पुश सोर्स, गलती हो जाती है बंदे से, मैं भी इंसान हूँ यार। हेयर सोर्स इज़ अ ग्रेट हेयर सोर्स इज़ अ रजिस्टर और अ कांस्टेंट और मे बी अ मेमोरी लोकेशन। यहाँ पर एक कांस्टेंट भी हो सकता है, मेमोरी लोकेशन भी हो सकती है, और इसके अलावा कोई रजिस्टर भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये है फर्स्ट इन लास्ट आउट। अब ये इस तरह का कंसेप्ट है कि ये एक किस्म का कंटेनर है। कंटेनर के आप चीज़ें डाली जा रहे हो, अंदर चीज़ें डाली जा रहे हो, चीज़ें डाली जा रहे हो, चीज़ें डाली जा रहे हो, ठीक है। जो आप अब जिस आखिर पे आपने चीज़ डाली वो सबसे ऊपर होगी, है ना। तो अब जब आप उठाओगे तो वो जो आपने लास्ट इनपुट दी है ना, वो सबसे पहले आउट होगी, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। चलो आगे चलते हैं। पोप इंस्ट्रक्शन। पोप, अब आप पोप यानी कि उसमें से आउट कर रहे हो आप, पहली लास्ट इनपुट जो आपने दी थी वो आप आउटपुट ले रहे हो उससे, ठीक है। पोप इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर पोप द वैल्यू स्टोर्ड इन स्टैक। साइंटैक्स ये है कि आप उसके डेस्टिनेशन दो, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि क्या स्टोर हो रहा है, वो वापस भी उतनी यानी कि मेमोरी में निकले, यानी कि आप उससे छोटी मेमोरी में ना जा रहा हो। बात तो ये डेस्टिनेशन कैन बी आर रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन बट नॉट आ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट में तो चीज़ स्टोर कोई हो भी नहीं सकती यार। अच्छा चलो पहले कोड करके देखते हैं इसका। अच्छा, अब डॉट डाटा डॉट कोड, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर करके एक डॉट स्टैक का भी होता है सेगमेंट, ठीक है। अब ये सेगमेंट बन गया, ये जस्ट ये आपने लिखना यहाँ पर और यूज़ आपने इस डाटा डॉट कोड के अंदर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलो यूज़ करते हैं। यूज़ अब करते हैं इसे, जैसे कि हम जी पुश करते हैं। पहले सिंपल करके देखते हैं। पुश किया, क्या किया, 32H पुश कर लेते हैं, ठीक है। और फिर आप एक दफ़ा ज़्यादा सारे पुश भी डाल सकते हो। पुश 33H कर दिया, और फिर आपने पॉप किया जी। पॉप पहले एल में कर लिया, और फिर पॉप कर लिया जी, क्या नाम है, पहले एल में कर लिया, उसके बाद जी BL में कर लिया, ठीक है। इसको चला के देखते हैं। अब ये एक एरर देता है। एरर क्या है? ये जो होता है ना पुश एंड पॉप, ये 8 बिट के साथ काम नहीं करता, ये EMU 8086 में, ठीक है। तो जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने तो बहुत ज़्यादा रिसर्च की, मुझे तो इसके अलावा और कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो मैं इसको AX ही यूज़ करता था। ये आप लोगों को दिखाना था मैंने, BX, ठीक है। अब ये चलेगा। तो ये यहाँ से आप स्टैक भी देख सकते हैं। स्टैक इस तरह का दिखता है, इसके अंदर चीज़ें आती हैं, ठीक है। अभी देखना ये स्टोर हो जाएगा, 32 है, 32 स्टोर हो गया, ठीक है। और उसके बाद जी क्या नाम है, 33 है, वो 33 स्टोर हो गया। अब अगर तो आपने C++ में स्टैक अच्छी तरह पढ़ा है ना, तो स्टैक एक किस्म का रे ही होता है जो पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। अब एक जगह पॉइंट कर रहा है, जब आपने उसे
पॉप कर लिया वो डिलीट नहीं होता, जस्ट उसका कर्सर वहाँ पर ब्लिंक करना छोड़ देता है, ठीक है। जैसे ये आपने जब पॉप करना है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पर रहनी है, लेकिन कर्सर ने कहीं और ब्लिंक करना शुरू कर देना है इससे ऊपर, ठीक है। देखो 33 आ गया, ये आपने बाद में पुश किया था और वो पहले पॉप हो रहा है, ठीक है। अब वो सीक्वेंस भी आपने यानी कि ना मद्देनज़र रखना होता है कि पॉप यानी कि आप पॉप करोगे तो सबसे पहले वही वैल्यू मिलेगी आपको जो आपने आखिर पे इनपुट दी होगी, ठीक है। तो ये जस्ट सिंपल सी एक चीज़ थी। अब जैसे कि हम करते हैं मूव एज के अंदर मैं डाल देता हूँ 0 2। अब देखो इंटरप्ट 21H और फिर जी मैं कर देता हूँ पुश क्या कर देता हूँ AX रजिस्टर पूरा, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैंने ना वो करना है, क्या नाम है, यानी कि मैंने अपनी इनपुट कहीं सेव करनी है, ठीक है। इनपुट मैंने अपनी बार बार सेव करते रहना है, ठीक है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो जितने भी इनपुट्स दूँगा कहीं सेव हों, ठीक है। उसके लिए आपने ये कर लेना बस, आपने उससे पहले जी मूव AH के अंदर 0 कर देना, क्योंकि AH ना चल जाए, इनपुट तो आपकी EL में, तो आपने ये जी AX पूरे को वो कर दिया। और आप कहीं पर जाके आप ज़्यादा सारी भी ले सकते हो, आप इसे एक लूप में चला दो इस चीज़ को, बल्कि मैं चला ही देता हूँ यार, गो और इससे पहले हम जी ये 5 ले लेते हैं इनपुट्स, ठीक है। मूव CL के अंदर हमने डाल दिया थी 5, ठीक है। ये जी 5 दफ़ा चलेगा और इसके अंदर पुश करता रहेगा। अब पुश बगैर पॉप के काम नहीं करता, ठीक है। करता है मेरी यारी कहना चाहिए था ना, हाँ ये देखा, ये देखे, ये इसने ख़राब सी वैल्यूज़ दे दी। ये आपसे एक मिनट ठहरो, दोबारा देखते हैं इसको, ये इनपुट लेते हैं यार, पुश बगैर पॉप के चलता है, बात है यार बड़ी। शायद मेरी बारी इसने नहीं था काम किया, ये एक था जब मैंने काम किया था, शायद उस वक्त कुछ चीज़ की थी इसने। अच्छा चलो खैर, ये पुश बगैर पॉप के भी काम करता है। उस वक्त शायद मैंने किया था कि मैं जब पुश करता था तो पॉप नहीं लिखता था, तो कोई एरर आ रहा था, शायद वो किसी और चीज़ का एरर हो। चलो इस चीज़ को छोड़ो, अब आगे चलते हैं। आगे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक, ये देखो टाइप्स ऑफ पुश में क्या है कि पुश A, पुश HF और पुश FD। अब ये पुश A क्या करता है, स्टोर आवर जनरल पर्पस रजिस्टर ऑन स्टैक। अब देखो ना कि अब ये पुश A को लेकर चलते हैं। अब देखो कि किसी वजह से हो सकता है कि मेरे ये सारे रजिस्टर फुल हों। अब एक नई चीज़ मैंने स्टोर करवानी है, वेरिएबल्स मैं वेरिएबल में नहीं कर सकता, रजिस्टर में मैंने करनी है। रजिस्टर तो सारे फुल हैं, तब मैं किस में करूँगा, और जो रजिस्टर में फुल ना वो चीज़ें वो मुझे चाहिए, तो मैं इन रजिस्टर्स को स्टैक में डाल दूँगा और वो काम करने के बाद उसमें से निकाल लूँगा। अब जस्ट ना हम करते हैं पुश करते हैं। अब हम पुश पहले लेता हूँ मैं मूव AH 02, ठीक है, और 02 नहीं 01 लेते हैं, ठीक है। इंटरप्ट 21H और इसके बाद मैं कर देता हूँ पुश क्या करते हैं, पुश A, ठीक है। अब वो मेरी वो जो है वैल्यूज़ जो है मेरी वहाँ चली जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कर देता हूँ मूव AH के अंदर जी क्या नाम है 01 करता हूँ, एक और इनपुट लेता हूँ, ठीक है। इंटरप्ट 21H रैंडम यार कोई भी कर लो, पॉप A, ठीक है। ये इसकी कोई डेस्टिनेशन या कोई चीज़ें नहीं होती है, जस्ट ये वैसे ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट के, ये आपने वो रजिस्टर्स की वैल्यू ना स्टोर करवानी है। देखें स्टैक, और इसके बाद जी आप इसे सिंगल स्टेप में करो, आपसे वो ये मांगेगा, एक मिनट यार इसको छोटा कर लेते हैं, स्टैक नज़र आया आपको। अच्छा ये देखो, अब मैं एक इनपुट दे देता हूँ जो पुश A से बाहर है, देखना अभी मैंने 5 इनपुट दे दी, ये 35 है, 1 और 35, ठीक है। अब ये जाकर ना स्टैक के ऊपर स्टोर हो जाएगा। अभी देखना पुश A, अब ये जब ये वर्क करेगा तो ये मेरे सारे जाके ना इसके ऊपर स्टोर हो गए हैं, ठीक है। 0 1 3 5 फलाना जो भी है जाके इसके ऊपर स्टोर हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ, मैं दोबारा से इनपुट मांगी, अब मैंने 8 कर दी। अब देखो 38 है, लेकिन जब पुश A हुआ तो वो वापस पुरानी वाली वैल्यू हो गई, इस वाली, ठीक है।
जो मैंने काम करना था वो मैंने कर लिया, इसको मैंने कहीं यूटिलाइज़ करना था वो मैंने यूटिलाइज़ कर लिया, उसके बाद मुझे इसकी वैल्यूज़ दोबारा चाहिए थी वो मैंने वापस हासिल कर ली। ठीक है, जस्ट इतनी सी बात थी। अब देखें ये जो है पुश एफ़, ये आपके फ्लैग्स की वैल्यू को करता है, यानी कि फ्लैग्स की वैल्यू भी हम बार बार यूज़ करते हैं ना, तो हो सकता है मुझे फ्लैग्स की वैल्यूज भी बाद में चाहिए हो, तो दरम्यान में फ्लैग कहीं यूज़ हो रहे हों, मुझे पहले वाली वैल्यूज़ भी चाहिए हो, तो मैं फ्लैग्स को स्टैक में डाल लेता हूँ और फिर वापस ले लेता हूँ। ये 16 बिट के लिए, ठीक है, ये 32 बिट के लिए, अगर कोई 32 बिट वगैरह की चीज़ आपने करनी हो। ठीक है, इसी तरह पोप है, पोप ए, पोप एफ, पोप एफ डी, उन चीज़ों के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग यार। और हाँ, कभी हार ना मानो, एक बुरा चैप्टर आपकी स्टोरी ख़त्म नहीं करता। ठीक है, thanks for watching guys. If you like the video, hit the like button and subscribe the channel to get more information about computer science languages, Photoshop and definitely Adobe After Effects. Or you can follow us on Facebook, Twitter, Instagram, the link is here, and stay safe. See you guys next time. Bye.